कोरिया में जॉब कार्ड बनाकर कराया जा रहा मनरेगा का काम, कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने लिया संज्ञान। जांच के बाद पंचनामा तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट। भोपाल में पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। बैरसिया पुलिस ने 4 ठिकानों से 81 लीटर अवैध देशी शराब की जब्त। आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों पर प्रकरण दर्ज। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ हैं और दिग्विजय सिंह सपेरा हैं। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने नेताओं ने नकली गांधी बनकर देश में राज किया। राजधानी में खुलेआम चल रहे देर रात तक नाइट क्लब, खुलेआम उड़ाई जा रही कोरोना नियमों की धज्जियां। थाना पुलिस खानापूर्ति के लिए क्लब जाकर लौट आती है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश भर में महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। पीसीसी में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से शुरू करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं श्योपुर सांसद नरेंद्र सिंह तोमर अपने 3 दिवसीय श्योपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने स्व सहायता समूहों की महिलाओं के साथ संचालित प्रसादम रेस्टोरेंट में जाकर भोजन किया। वहीं इस मौके पर जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। उसके बाद तोमर बड़ौदा के ग्राम हिरनी खेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने 153 करोड़ रुपए की लागत से चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का अवलोकन किया। साथ ही उसके बाद कराहल विकासखंड के ग्राम मंजूरी में 331 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी बृहद सिंचाई परियोजना निरीक्षण करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में बड़ा बांध बनने से न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय किसानों को सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। शाजापुर जिले के सुजालपुर पुलिस चौकी चौराहे पर 30 जनवरी का दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन धारण किया। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एसडीएम सत्येंद्र सिंह, तहसीलदार राकेश खजूरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के कृषि मंत्री बड़बोले हैं, हमेशा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नैतिकता का उनको तकाजा नहीं है। अपने कद से बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में नाग और सपेरा की टिप्पणी कर रहे हैं। अब हम उनके जैसी राजनीतिक सुचिता का तो हम पालन करते हैं, उनके जैसी टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे नेता के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो हम उसी भाषा शैली में जवाब देंगे। हम उनकी तुलना एक बंदर की भांति करते हैं, ऐसा बंदर जिसकी कहानी देश भर में प्रचलित है। जब जंगल के राजा शेर को हटाकर एक बंदर को जवाबदारी दी जाती और जब जंगल पे संकट आता है, वहां की प्रजा उनसे न्याय मांगने जाती है, तो वो बंदर उन्हें परिणाम और न्याय दिलाने की बजाय पेड़ों पर उछल कदमी करता है और बाद में बताता है परिणाम भले आए नहीं आए, आपको न्याय मिला नहीं मिला, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रही। तो वो बंदर की भांति काम करते रहते हैं। कृषि मंत्री हैं, किसान ओलावृष्टि से परेशान है, किसान अतिवृष्टि से परेशान है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान खाद के संकट से परेशान है, बिजली के संकट से परेशान है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर में सोए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पे, देश भर के मुद्दों पे बयानबाजी जरूर करते हैं। होशंगाबाद सिटी पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पर जांच के दौरान चोरी की हुई संदिग्ध बाइक जब्त की है। साथ ही एक चोर को भी गिरफ्तार किया है। कोतवाली टीआई संतोष सिंह ने बताया कि एमपीएम पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान रहटी तहसील के ग्राम बाया निवासी नितिन को एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले में आरोपी से पूछताछ के दौरान गुप्ता ग्राउंड में लगे भास्कर मेले से चोरी मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। वहीं पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। थाना कोतवाली होशंगाबाद द्वारा आज 3 बाइकें एक चोर से बरामद की गई हैं। यहाँ पर वो बाइक जो है दिसंबर लास्ट महीने में और जनवरी में बाइक चोरी गई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास थे। और दिनांक 21 तारीख को ही नागपुर से एक बुलेट चोरी हुई थी, जिसके फुटेज नागपुर पुलिस द्वारा हमें अवेलेबल कराए गए थे। तो इन फुटेजों के आधार पर मिलान किया गया तो एक ही व्यक्ति के फुटेज लग रहे थे। उनके यहाँ से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिस दिवस बुलेट चोरी करके नागपुर से यहाँ लेकर आया था, तो कुछ जगह पे वो रुका हुआ था। तो जहाँ से हमने पूछताछ शुरू करी, पूछताछ शुरू करने के पश्चात इसका नाम जो है नितिन चौबे, पिता सुरेश चौबे, उम्र 24 साल, निवासी बाया का निवासी होना पाया गया। और इससे मोटरसाइकिल बरामद की गई है
और तीनों मोटरसाइकिल इससे बरामद की, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपया है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर गाडरवारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कृषि मंत्री कमल पटेल का वो बयान जो पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर था, उस पर उन्होंने कमल पटेल के ऊपर अब तंज कसते हुए कहा कि पटेल बंदर की भांति उछलकूंद करते हैं, उन्हें मदारी कभी भी नियंत्रण में ले सकता है। प्रदेश के कृषि मंत्री बड़बोले हैं, हमेशा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नैतिकता का उनको तकाजा नहीं है, अपने कद से बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में नाग और सपेरा की टिप्पणी कर रहे हैं। अब हम उनके जैसी राजनीतिक सुचिता का तो हम पालन करते हैं, उनके जैसी टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे नेता के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो हम उसी भाषा शैली में जवाब देंगे। हम उनकी तुलना एक बंदर की भांति करते हैं, ऐसा बंदर जिसकी कहानी देश भर में प्रचलित है। जब जंगल के राजा शेर को हटाकर एक बंदर को जवाबदारी दी जाती और जब जंगल पे संकट आता है, वहां की प्रजा उनसे न्याय मांगने जाती है, तो वो बंदर उन्हें परिणाम और न्याय दिलाने की बजाय पेड़ों पर उछल कदमी करता है और बाद में बताता है परिणाम भले आए नहीं आए, आपको न्याय मिला नहीं मिला, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रही। तो वो बंदर की भांति काम करते रहते हैं। कृषि मंत्री हैं, किसान ओलावृष्टि से परेशान है, किसान अतिवृष्टि से परेशान है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसान खाद के संकट से परेशान है, बिजली के संकट से परेशान है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर में सोए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पे, देश भर के मुद्दों पे बयानबाजी जरूर करते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री बड़बोले हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने अपने एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, किसान बर्बाद हो गए हैं। भाजपा सरकार उन परेशान किसानों की परेशानी में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। किसानों को झूठा आश्वासन दिया गया, कहा गया कि 72 घंटे में मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन 1 महीना बीत गया है, किसानों के मुआवजे का कहीं अता पता नहीं। भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। हम तत्काल मांग करते हैं कि सरकार किसानों को मुआवजे की राशि दे, नहीं तो कांग्रेस पीड़ित किसानों के साथ आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई, किसान बर्बाद हो गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा परेशान किसानों की परेशानी में राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की गई। किसानों को आश्वासन दिया गया 72 घंटे में मुआवजा दे दिया जाएगा। 1 महीना बीत गया है, किसानों को मुआवजे का कहीं अता पता नहीं है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। हम तत्काल मांग करते हैं कि सरकार किसानों को मुआवजा की राशि दे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पीड़ित किसानों के साथ आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसान कभी माफ नहीं करेंगे। राजधानी में खुलेआम देर रात तक क्लब चल रहे हैं। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रात 11 बजे से कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन क्लब में यह लागू नहीं है। यहां दिन रात 2 से 3 बजे तक महफिल सस्ती है। शहर के चूनाभट्टी थाना इलाके का नाइट क्लब देर रात तक खुला रहा। पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। थाना पुलिस अधिकारी क्लब जाते तो हैं, लेकिन खाना पूर्ति कर वापस लौट आते हैं। बैरसिया थाना क्षेत्र में अवैध देशी शराब बिक्री को लेकर बैरसिया थाना पुलिस ने रोकथाम हेतु बड़ी कार्रवाई की है। बैरसिया के ग्राम सोनखच आदि जगहों पर कार्रवाई कर आरोपियों के पास से देशी हाथ भट्टा शराब जब्त की है। इसी तरह बैरसिया पुलिस ने 4 ठिकानों से 81 लीटर अवैध देशी शराब और हाथ भट्टी बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। यह हमें सूचना मिली कि ये सोनकच का जो बिजोरी टपरा है, वहाँ की महिलाएं 4 अलग अलग महिलाएं जिनके पास अवैध रूप से संभावित जहरीली शराब जो होती है वो थी। इसकी सूचना पे हम लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ी उनको, तो उनके कब्जे से कुल 81 लीटर अवैध शराब जब्त हुई है और उन्हें गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया, जिसमें जेल वारंट बन गया और सभी अभी जेल में दाखिल हो चुकी है।
शाहजहांपुर में पॉस्को एक्ट के फरार आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोतवाली पुलिस महकमे सहित जेल प्रबंधन में भी हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि विगत दिनों पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी को मेडिकल जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी हथकड़ी ढीली होने का फायदा उठाकर अस्पताल से फरार हो गया, जिसे बड़ी मशक्कत पुलिस ने उसे पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। लेकिन कल आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब आरोपी के संपर्क में आए कई लोगों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने स्टाफ के सभी पुलिस कर्मियों को टेस्ट कराने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बैरसिया एसडीओपी के वर्मा और बैरसिया थाना प्रभारी कैलाश नारायण भारद्वाज ने टीम गठित कर राजस्थान से नाबालिग बालिका के अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ग्राम महाराजपुर जिला वारां राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बैरसिया की 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को आरोपियों के कब्जे से आजाद कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। लड़की यहाँ करारिया के कंजर टापे की थी, मनीषा उसका नाम था। वो यहाँ बस स्टैंड में आई थी किसी सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, और शाम को उसे 2 व्यक्तियों ने, एक उसमें महिला भी थी, उसको अपहरण करके ले गए। और अपहरण करके ले जाके पहले तो मेगरा नवीन करके गांव है वहाँ ले गए, और वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लेके वो राजस्थान चले गए। राजस्थान में उसको एक कमरे में रखा हुआ था जहाँ लड़की रोने लगी। हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने अपना नेटवर्क डेवलप किया और अपनी टीम भेजकर वहाँ से उसको बरामद करके लेके आ गए हैं उस लड़की को। और ये भी एक बड़ी सफलता है थाना बैरसिया पुलिस की। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ हंसबाई में रहने वाले दिव्यांग राय सिंह का मकान बरसात के समय तेज बारिश से गिर गया था, जिसको लेकर राय सिंह काफी परेशान था। वहीं इसकी जानकारी शासन प्रशासन को दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने राय सिंह के टूटे मकान के लिए मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई। वहीं केल्हारी क्षेत्र के तहसीलदार मनोज कुमार पैकरा ने बताया कि जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो सरासर गलत है। दिव्यांग राय सिंह ने विपत्तिग्रस्त की मुआवजा राशि स्वीकृत कर खाते में डाल दी गई है। जी सर, पहाड़ हंसवाई में दिव्यांग राय सिंह करके है जिसको मुआवजे की राशि को लेकर खबर चल रही है, उस पर क्या प्रशासनिक अधिकारी के साथ क्या कार्रवाई की? जो वीडियो चल रहा है उस व्यक्ति के संबंध में पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है 3/12/2020 को मनेंद्रगढ़ से, और उसके बैंक अकाउंट पे राशि डाल दिया गया है। जी सर, मतलब जो पहले ही आदेश पारित हो गया है मुआवजे को लेकर? हाँ, मुआवजे को लेकर पहले ही आदेश पारित हो चुका है। ये 19 में टूटा है, जनवरी में घर वाली ख़त्म हो गया है, तो उस समय 2018 में ख़त्म हुआ है, तब तक घर ठीक था। उसके बाद बारिश हुआ है तो टूट गया है घर। चिव से बात किया था तो दिलाने के लिए प्रस्ताव डाले थे, जो कि तहसील में जमा है, उसको हमको अभी तक नहीं मिल पाया। ये 3-4 वर्ष तो हो ही गया है। पंचायत भवन में दिया था तो वहाँ से हमको पटवारी के पास भेजा गया, पटवारी के पास से हम तहसील में दिए हैं, जो कि तहसील वाले बोले कि 3-4 महीना के अंदर आपका ये मुआवजा मिल जाएगा, वो भी अभी तक नहीं मिल पाया। घर से भागा एक लड़का पलेरा में घूमता हुआ नजर आया। पूछताछ में पता चला कि यह तहसील खरगापुर का रहने वाला है, जिसका नाम लकी खंगार देवेर खंगार, उम्र 13 साल है। माता पिता के डांटने से गुस्सा होकर कहीं बाहर भागने की फिराक में पलेरा तहसील तिगड्डा पर घूमता मिला, जिससे पूछताछ कर उसके माता पिता को पलेरा थाने में बुलाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इसमें थाना पलेरा में पदस्थ प्रधान आरक्षक ग्यासी यादव, आरक्षक जितेंद्र राजपूत, आरक्षक लक्ष्मण पटेल की अहम भूमिका रही है। तुम घर से क्यों भागे थे? क्या नाम है तुम्हारा? लकी कुमार। मम्मी ने किस लिए मारा आपको? किस लिए मारा मम्मी ने? छोटे भैया को मारा था। छोटे भैया को मार दिया था तो मम्मी ने तुम्हें मारा, तो फिर तुमने क्या किया? फिर हम भागे। इस साइड देखो, भाग के कहाँ जा रहे थे? झांसी। झांसी। फिर कचौली।
फिर आपको किसने मतलब यहाँ पलीरा में किसने पकड़ा आप? सब पुलिस प्रशासन ने, सर ने? अच्छा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।